नमस्कार सभी को संस्कृत सप्ताह की और श्री राम मंदिर भूमि पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, पूरे देश में रक्षाबंधन के 3 दिन पहले से और रक्षाबंधन के 3 दिन बाद तक पूरे एक सप्ताह संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष 31 जुलाई से 6 अगस्त तक पूरे देश में संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत रिग्स इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने भी बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में भाग लिया। विद्यालय की प्रेरणा से और अभिभावकों के सहयोग से सभी विद्यार्थियों ने संस्कृत गीत, संस्कृत श्लोक, संस्कृत कथा, पोस्टर निर्माण, वस्तु प्रदर्शनी जैसे विभिन्न कार्यक्रम घर में रहते हुए किए। हम सब जानते हैं, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, देव भाषा है, वेद भाषा है, वैज्ञान की भाषा है, प्राचीना भाषा है, न केवल प्राचीना भाषा, आधुनिक भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है। इसीलिए हम सबको संस्कृत सीखनी चाहिए। संस्कृत संस्कृति को देने वाली है, संस्कारों को देने वाली है। जैसे हम एक श्लोक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम। वृक्ष परोपकार के लिए, दूसरों के लिए छाया देते हैं, फल देते हैं। नदी दूसरों के लिए बहती है, दूसरों को पानी देती है। गाय दूसरों को दूध देती है। इसी प्रकार परोपकाराय इदं शरीरम, ये सब परोपकार करते हैं, दूसरों के लिए है, तो मेरा ये शरीर भी परोपकार के लिए है। इस श्लोक से हमें इस प्रकार की हमें संस्कार मिलते हैं। एक दूसरा श्लोक, मातृवत परदारेषु परद्रव्य लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। सभी मातृशक्ति मेरी माँ जैसी है। यदि इस प्रकार का भाव मन में आता है तो समाज में जो हमें दुर्घटनाएं देखने में आती हैं ये कम हो जाएंगी। परद्रव्य लोष्टवत, दूसरा का पैसा जो है मेरे लिए मिट्टी जैसा है। ऐसा संस्कार जब आएगा तो समाज में जो चोरी है, जो घूसखोरी है, ये होते हैं, ये घटनाएं इस प्रकार से नहीं होंगी। तो न केवल संस्कार वाली, ऐसे विज्ञान की भाषा है। हमारे सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए हैं। जैसे हम कहें गणित, तो गणित में हमने पाई की वैल्यू जो हम पढ़ते हैं वो हमारे संस्कृत ग्रंथ में पहले से लिखी हुई है। इस प्रकार से हम यदि विज्ञान की बात करें तो हमारे शरीर में जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, इस प्रकार का ये संस्कृत में हमारा दिया हुआ है। शून्य का आविष्कार कैसे हुआ, ये गणित का विषय, लेकिन ये संस्कृत में दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी कैसे बनाना, लाइट कैसे बनी, ये हमारे संस्कृत ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ है। ये केवल केमिस्ट्री का विषय नहीं है। ऐसे ही हम यदि भूगोल की बात करें तो ग्रहण कैसे होते हैं, ये श्लोकों के माध्यम से हमारे यहाँ पहले से बताया हुआ है। तो संस्कृत केवल एक विषय नहीं है, संस्कृत एक भाषा नहीं है, संस्कृत ज्ञान का भंडार है। सभी विषय संस्कृत में है। इसलिए सबको अपने ज्ञान भंडार को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए हम सब विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। और हम देखें, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हों अथवा रामदेव बाबा हों, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे देश और समाज में हैं जो संस्कृत के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और देश दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया है। तो हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ें, इसके लिए हमें सबको संस्कृत पढ़ना चाहिए। और रिग्स इंटरनेशनल स्कूल संस्कृत की सेवा में और शिक्षा की सेवा में सदैव तत्पर है। आइए हम सब मिल करके इस शिक्षा की ज्योति को आगे बढ़ाएं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। सबको नमस्कार।